समाजशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। आज का अपना विषय है प्रकार्यवाद समाजशास्त्री स्वरूप। जब वर्तमान शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में सामाजिक मानव वैज्ञानिक अपनी अध्ययन सामग्री की प्रकृति को लेकर प्रक्रियात्मक विधि को विकसित कर रहे थे, तो इस अवधि में समाजशास्त्री भी इस अवधि को संशोधित करने में लगे थे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्सन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में प्रकाशित हुई। इससे उन्होंने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में रखा। उन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत की चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रकार्य की अवधारणा संरचनात्मक कोडियों को एक श्रृंखला में बांधने का प्रयास करती है। इस अवधारणा के अभाव में सामाजिक व्यवस्था हमें जड़ और स्थायी लगेगी। प्रक्रियात्मक उपागम द्वारा विभिन्न कारकों और उनकी प्रक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों द्वारा हम सामाजिक व्यवस्था को उसकी गतिशीलता में देख सकते हैं। पार्सन्स ने अपनी इस सैद्धांतिक रूपरेखा को साध्यपरक कहा है। पार्सन्स ने अपनी इस सैद्धांतिक रूपरेखा को साध्यपरक कहा है। साध्यपरक से उनका तात्पर्य केवल यही है कि हम प्रकार्य को साधन और साध्य संबंध रूप में देख सकते हैं। हमारी गतिशील गतिविधियों या तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने या विकसित करने के लिए हो सकती है, या सामाजिक व्यवस्था में विघटन करने वाली हो सकती है। सामाजिक व्यवस्था पार्सन्स की दृष्टि से इस प्रकार है कि सामाजिक व्यवस्था में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं जो किसी एक स्थिति में एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया करते हैं। इनके संबंधों का विश्लेषण संस्कृति से संचालित और सामान्य प्रतीकों की व्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था पार्सन ने 3 सामाजिक व्यवस्था की 4 अपेक्षित प्रकार बताए हैं। ये प्रकार निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, सामाजिक व्यवस्था पार्सन की दृष्टि से इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं जो किसी एक स्थिति में एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं और जिनके संबंधों का विश्लेषण संस्कृति से संरचित और सामान्य प्रतीकों की व्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के 4 पूर्व अपेक्षित अवश्यनीकरण होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य प्राप्ति, नंबर 2 अनुकूलन, नंबर 3 एकीकरण, नंबर 4 प्रतिमान साधारण। उद्देश्य प्राप्ति वह बिंदु है जहां मनुष्य की सामाजिक क्रिया का वर्त समाप्त होता है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था एक या अधिक उद्देश्यों को लेकर होती है और व्यवस्था में काम करने वाले व्यक्ति इन उद्देश्यों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था सामाजिक प्रतिमान साधारण और उद्देश्यों की उपलब्धि करती है। एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यवस्था के विभिन्न व्यक्तियों में एकता स्थापित की जाती है। प्रत्येक व्यवस्था चेतन और अचेतन रूप में अपने प्रतिमानों को बनाए रखने का प्रयास करती है। ये चारों पूर्व अपेक्षित आवश्यकरणीय किसी भी सामाजिक व्यवस्था की समस्याएं हैं और इसलिए पार्सन्स के अनुसार प्रकार्य वे गतिविधियां हैं जो इन पूर्व अपेक्षाओं को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। रॉबर्ट मार्टन ने 1939 ईस्वी में अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, पुस्तक का नाम क्या है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रक्रियावाद को और अधिक विकसित करके
और अव्यक्त प्रक्रिया प्रकार्य की अवधारणा को रखा है। मार्टन ने क्या रखा है? व्यक्त और अव्यक्त प्रकार्य की अवधारणा को रखा है। मार्टन के अनुसार प्रकार्य वे देखे जाने वाले परिणाम हैं जो एक सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या व्यवस्थापन करते हैं। अतः मनुष्य की वे गतिविधियां जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, मनुष्य की वे गतिविधियां जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है वह व्यवस्थापन है। उदाहरण के लिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य अधिक उत्पादन करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो हमारी वे सभी गतिविधियां जो इस उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है प्रकार्य हैं। इसके विपरीत मार्टन पुनः कहते हैं कि हमारे वे प्रकार्यों के परिणाम जो व्यवस्था के साथ अनुकूलन या व्यवस्थापन कम करते हैं। इमाइल दुर्खम कहते हैं कि ऐसी भी अनुभाविक संभावना है कि जिसमें हमारी प्रक्रियाओं का सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने या ना बनाए रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन प्रक्रियाओं को अप्रकार्य कहते हैं। इसी संदर्भ में मार्टन व्यक्त और अव्यक्त प्रकार्य का विवेचन करता है। मार्टन क्या करते हैं? व्यक्त और अव्यक्त की प्रकार्य की विवेचना करते हैं। मार्टन का कहना है कि किसी भी प्रकार के कुछ उद्देश्य अव्यक्त होते हैं और कुछ उद्देश्य अव्यक्त या गुप्त। हम यहाँ व्यक्ति के प्रकार्यों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अव्यक्त कार्यों के संबंध में कभी कुछ नहीं सोचते। समाजशास्त्री विश्लेषण के लिए व्यक्त प्रकार्यों की अपेक्षा अप्रकट प्रकार्य अधिक रुचिकर होते हैं। मार्टन की भाषा में प्रकट प्रकार्य वे वस्तुनिष्ठ परिणाम होते हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या व्यवस्थापन में योग देते हैं और जो अभिप्रेरित होते हैं तथा व्यवस्था में कार्य करने वाले द्वारा स्वीकृत होते हैं। अप्रकट प्रक्रिया वे हैं जो ना तो अभिप्रेरित होती है और ना ही स्वीकृत। व्यक्त व अप्रकट प्रकार्यों को सामान्य दृष्टि द्वारा समझाया जा सकता है। संस्कृति में एक मुहावरा है, गांव गच्छन तृषण शप्रति, गांव को जाते हुए तिनका छूता है, जिसमें व्यक्त प्रकार्य गांव जाने का है, अप्रकट प्रकार्य तिनके को छूने का है। दुर्खम ने इसे आदिम समाजों के धार्मिक क्षेत्र में लागू किया है। दुर्खम ने इसे किस में लागू किया है? आदिम समाजों के धार्मिक क्षेत्र में लागू किया है। इस समाज के लोग वर्षा लाने के लिए पहाड़ों से पत्थरों को लुढ़ाते हैं, इसके लिए सभी लोग एक मेले में सम्मिलित होते हैं और खूब पत्थर लुढ़काते हैं। उनकी इस प्रकार ये व्यक्त अभिप्रेरणा अधिक वर्षा करना है, लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार पत्थर लुढ़काने से वर्षा नहीं होती। ऐसी व्यवस्था में हम इस प्रकार को पीछे अप्रकट प्रकार की खोज करते हैं। तब ज्ञात होता है कि पत्थर लुढ़काने का यह मेला आदि समाज की सुदृढ़ता को बनाए रखने में बहुत सहायक है। व्यक्त प्रकारों को भी सभी जानते हैं कि अव्यक्त प्रकारों की खोज हमें नई दिशा की ओर ले जाती है। मार्टन का प्रकार्य के क्षेत्र में इस प्रकार की अवधारणा को बनाना अप्रक्रियात्मक विश्लेषण को और अधिक गहन बना देता है। मार्टन इस प्रक्रियावादी विश्लेषण का पैराडिम कहते हैं। इस पैराडिम में उन्होंने प्रकार्य, व्यक्त प्रकार्य, अव्यक्त प्रकार्य को आदि की कई विधियों को सम्मिलित किया है। समाजशास्त्र में प्रकार्य का जो विकास हुआ है उसका आधार व्यवस्था विधि है। समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद के प्रमुख लक्षणों को निम्न तत्वों में देखा जा सकता है। नंबर 1, प्रकार्य की चर्चा करने से पहले अपने अध्ययन के लिए सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा देना आवश्यक है। सामाजिक व्यवस्था कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति एक स्वीकृत सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंत्यक्रिया करता है। परिवार, जाति, धार्मिक संप्रदाय, स्कूल,
कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि को व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 2, प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था की यथार्थपूर्ण स्थिति को बनाए रखने में सहायक होती है। नंबर 3, यह विधि अपने उद्देश्य में साध्यपरक है। नंबर 4, इस विधि की सबसे बड़ी रुचि स्थायित्व और एकीकरण में होती है। प्रकार्यवादी प्रक्रियात्मक विधि का एक विस्तृत ब्यौरा दिया है। इसमें हमारे उद्देश्य इस बात को बताना रहा है कि सामाजिक मानव विज्ञान में एक लंबी अवधि तक तुलनात्मक और ऐतिहासिक विधियां महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन बदलती हुई अध्ययन सामग्री को देख कर लग रहा है कि विधि समय से बहुत पीछे है। परिणाम स्वरूप अनुसंधान में प्रक्रियात्मक विधि का प्रयोग किया है। इस विधि का प्रयोग सामाजिक मानव विज्ञान के अतिरिक्त समाजशास्त्र में भी हुआ है। जहाँ सामाजिक मानव विज्ञान ने प्रक्रियावाद के केंद्रीय सिद्धांत को अभिधारणाओं में रखा, वहाँ समाजशास्त्र में इसका विकास पैराडिम के रूप में हुआ है। अध्ययन विधियाँ किसी एक विज्ञान की विपत्ति नहीं होती। प्रक्रियावाद चाहे सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में हो या समाजशास्त्र में प्रक्रियावाद ही हो, सामाजिक मानव विज्ञान को यदि हम इस विधि का प्रयोग अपने अध्ययन में करना है तो प्रक्रियात्मकवाद को विस्तृत रूप से लाना होगा। धन्यवाद।